हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबके साथ आज जो वीडियो शेयर करेंगे उसमें हम अपने मैक्सिमम पिटूनिया के पौधे को शेयर करने वाले हैं। मैक्सिमम पिटूनिया का जो पौधा है वो गर्मियों में फ्लावरिंग करता है और जैसे जैसे जनवरी का महीना खत्म हो रहा है, हमको अपने ऐसे पौधे जिनमें गर्मियों में फ्लावरिंग होती है या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट जो गर्मियों में फ्लावर देते हैं, उन पर कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जिन्हें कर लेना चाहिए। मैक्सिमम पिटूनिया का जो पौधा है गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाला पौधा है और इस पौधे में भी हाइब्रिड और देसी दोनों तरीके का होता है। ये वाला जो पौधा है जी हमारा हाइब्रिड है और जो हाइब्रिड पौधा होता है उसकी हाइट कम रहती है, वो लंबाई में ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन जो देसी वाला पौधा है उसकी हाइट काफ़ी हो जाती है और वो लंबाई में बढ़ता है। तो इसलिए इस टाइम पर कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो हमें इन पौधों में कर लेना चाहिए, जिससे कि बसंत ऋतु आते ही हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी के साथ होने लगे। तो आइए वो कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो हमें अपने इन पौधों में इस टाइम पर करना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने अपने इस पौधे के साथ जो काम किया था, उसके बाद आप देखिए कैसे हमारे पौधे में नई नई सी पत्तियां और ब्रांचें निकलना शुरू हुई हैं और जैसे ही बसंत ऋतु शुरू होगी वैसे ही ये काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगेंगी। तो हमारा सबसे पहला काम करना है जो हमें, वो इन पौधों की कटिंग करनी है और कटिंग भी अच्छे से कर दीजिए, जिससे कि नीचे से भी इसमें नई नई ब्रांचें निकल करके आए और जिस जगह से आप इसको काट रहे हैं वहाँ से भी इसमें एक की जगह दो दो ब्रांचें निकल करके आए। तो ज़्यादातर सभी पौधों की कटिंग हमें फरवरी के महीने में कर लेनी चाहिए, क्योंकि फरवरी के महीने तक अगर आप कटिंग कर लेते हैं तो बसंत ऋतु आने पर हमारा पौधा काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा काम हमको करना है वो करना है पौधे की गुड़ाई। पौधे की गुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी होता है, जब पौधे की मिट्टी एकदम सख्त हो जाती है तो पौधे में जो आप खाद वगैरह देते हैं वो नीचे तक अच्छे से पहुँचती नहीं है और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से नहीं होती है। जब आप गुड़ाई करते हैं तो इससे मिट्टी काफ़ी हल्की हो जाती है और इसमें जो है नीचे तक ऑक्सीजन वगैरह पहुंचती है, पौधे की जड़ें अच्छे से वर्क करना शुरू करती हैं। इसलिए पौधे की गुड़ाई तो हमें हर 15-20 दिन में करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी गुड़ाई नहीं कर पाते हैं तो जब आप खाद वगैरह देते हैं तो खाद हमेशा गुड़ाई करने के बाद ही देनी चाहिए। पूरी तरीके से पौधे को हमने काट दिया है और अब काटने के बाद आप देखिए इसमें जो खरपतवार हो उग गया हो या सूखे पत्ते वगैरह झड़ गए हैं, उन सबको हमें अच्छे तरीके से हटा करके मिट्टी को पूरी तरीके से क्लीन कर लेना है और उसके बाद इसकी हमें गुड़ाई करके इसमें हमें खाद देनी है। देखिए खाद आप इसमें गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं और अगर आप केमिकल खाद देना चाहते हैं तो आप डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डीएपी भी एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। जब भी कोई पौधा गमले में लगा होता है तो उसको फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़मीन में जब कोई पौधा लगा होता है तो ज़मीन से उसे पोषण मिलता रहता है, लेकिन जब कोई पौधा गमले में लगा होता है तो उसे समय समय पर हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो फर्टिलाइज़र देने का तरीका है, या तो आप पौधे की मिट्टी को निकाल दीजिए और अगर आप मिट्टी निकालना नहीं चाहते हैं तो मिट्टी को हटा लीजिए गुड़ाई करने के बाद और उसके बाद आप इसमें गोबर की खाद हम दे रहे हैं वो डालिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही ऊपर से खाद डाल देते हैं तो पानी डालने के बाद जो खाद है वो इधर उधर बिखर जाती है और पूरी तरीके से पौधे में नहीं लग पाती है। इसलिए जब भी कभी आप अपने पौधे को खाद देते हैं तो या तो पहले गमले की मिट्टी निकाल दीजिए 3-4 इंच और उसके बाद खाद डालिए, फिर मिट्टी डालिए। और अगर आप मिट्टी नहीं निकालते हैं तो इस तरीके से आप अपने पौधे को खाद दीजिए। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, इस समय हमें कोई ना कोई कंपोस्ट अपने पौधे को देना है। और अगर आप केमिकल खाद देना पसंद करते हैं तो कम से कम 12 इंच के गमले में लगे हुए पौधे में 10-12 दाना डीएपी के डाल दीजिए। तो इस तरीके से इस टाइम में अगर आप अपने पौधे में ये सारे ज़रूरी काम कर लेते हैं तो आपका पौधा काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है। देखिए खाद देने के बाद अगर आपकी मिट्टी गीली है तो तुरंत पानी मत दीजिए और अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो खाद देने के तुरंत बाद इतना पानी दीजिए कि आपकी मिट्टी जो है नीचे तक अच्छे से गीले हो जाए
और उसके बाद आप दोबारा से तब पानी दीजिए जब मिट्टी ऊपर सूख जाए। और ये सब करने के बाद आपको पौधे को धूप वाली जगह में ही रखना है, क्योंकि जब पौधे में धूप लगती है तभी पौधे की ग्रोथ तेज़ी के साथ होती है। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।